सर, बेऊर जेल से रिलीज होने के तुरंत बाद जिस तरह से तेज प्रताप यादव सीधे अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव से मिलने पहुंच गए, दोनों के बीच मुलाकात हुई पटना के कौटिल्य नगर स्थित जो राबड़ी देवी के घर पर। करीब 2 महीने के बाद दोनों भाई आमने सामने आए और गिरफ्तारी के वक्त जिस तरह से तेजस्वी यादव ने सरकार को खुली चुनौती दी थी और खुली चेतावनी दी थी कि अगर उनके बड़े भाई को रिहा नहीं किया गया तो कोई बड़ा आंदोलन होगा। अब रिहाई तो हो गई है, उसके बाद इस फैमिली मीटिंग ने बिहार की पॉलिटिक्स में नई चर्चा छेड़ दी है। सवाल उठ रहा है कि क्या दोनों भाइयों के बीच दूरियां जो है वो सच में ख़त्म होने लगी है? क्या फैमिली रियूनियन का जो पॉलिटिकल मैसेज है वो है इसमें छुपा हुआ? और क्या आरजेडी और तेज प्रताप के रिश्ते जो हैं वो सुधर सकते हैं? देखिए, जहां तक तेज प्रताप और तेजस्वी के रिलेशन और इस घटना का प्रश्न है। इस घटना में जिस तरह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है, वो गिरफ्तारी अब किस धारा पर की गई है, किस कागजात पर की गई है, वो डॉक्यूमेंटेशन तो हम नहीं बता पाएंगे। मगर एक समय पर जिस तरह से गिरफ्तारी हुई और उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया और बेऊर जेल चला गया, तो परिवार सदमे में आया है। और राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव बहुत परेशान हो गए कि तेज प्रताप जेल चले गए हैं। मगर आपने देखा जिस तरह से इन दोनों के बीच खटास है, जिस तरह से एक उन्होंने अपनी पार्टी बना दी है। आज तो रोहिणी आचार्य का भी एक बयान आया है सरकार इस गिरफ्तारी के खिलाफ। और इसी बीच जब वो छूटते हैं, और आपने देखा कल जिस तरह से तेजस्वी यादव ने हुक्कार भरी परसों कि अगर मेरे भाई, और उसने ये भी जोड़ा, सिर्फ भाई नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मेरे भाई बड़े भाई हैं, और इसके अलावा जो लोग निर्दोष बच्चे गिरफ्तार हुए हैं अगर नहीं छोड़ा जाएगा तो बिहार में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करूंगा। उसके बाद सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया रिहाई के बारे में अलग। मगर आज जब तेज प्रताप 3 दिनों के बाद सीधे अपने पिता के, वो माता पिता के घर कौटिल्य नगर गए, जहां हाल ही में लालू प्रसाद शिफ्ट हुए हैं, और तेजस्वी यादव से मिले, तो कहीं ना कहीं एक पारिवारिक जो मिलन की प्रक्रिया है वो शुरू होगी, हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अब तो वंशवाद पर, भाईवाद पर, परिवारवाद पर विपक्ष कुछ नहीं बोल पाएगा, क्योंकि विपक्ष ने, पक्ष नहीं बोल पाएगा क्योंकि पक्ष ने भी वही राह पकड़ी है। तो हो सकता है कि आने वाले चुनाव में, क्योंकि अब तेजस्वी यादव के पास चुनौतियां हैं। तेजस्वी यादव इस पूरे प्रकरण में बहुत ढीले ढाले दिखे हैं, बार बार चुनाव से के समय बाहर चला जाना, हाउस में नहीं आना, ये कहीं ना कहीं वो आलोचना के शिकार हुए हैं, और उसको कैश कराने में जुटे हैं प्रशांत किशोर। कि प्रशांत किशोर जिस तरह से बातें कर रहे हैं कि हम एक विकल्प बन सकते हैं और हम विकल्प हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो ये जो आपस की तकरार है लालू के परिवार में, वो पूरी कब हो सकती है ये दावा नहीं कर सकता। मगर हाँ, अगर इच्छा जताई होगी तेजस्वी ने मिलने की, तभी दोनों भाई आपस में मिले होंगे। और माता पिता इसको हो सकता है कि ग्लोरीफाइड करने के लिए, इसको और आगे बढ़ाने के लिए उनकी भी एक भूमिका हो। मगर ये तेज प्रताप का जो पॉलिटिकल पीच है वो बहुत मजबूत नहीं है। ठीक है, आज जिस तरह से वो जेल जाने के बाद थोड़े से लोकप्रिय हुए इस चुनाव के समय, क्योंकि वो उन्होंने घोषणा कर दी कि वो प्रशांत किशोर को सपोर्ट करेंगे, और प्रशांत किशोर का ही वो जो, और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी होती है, तो कहीं ना कहीं कुछ बात आते हैं और सामने आती है। और मुझे लगता है कि ये केवल एक चुनाव का परिणाम नहीं होगा बाकी, बल्कि बिहार की विपक्षी राजनीति में एक नए समीकरण की भी शुरुआत हो। बिल्कुल। अगर ये अगर अगर ये विपक्ष एक होता और तेजस्वी यादव अगर अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करते प्रशांत किशोर को, या प्रशांत किशोर नहीं खड़े होकर साथ होते, तो एक विपक्षी
समीकरण अलग होता। मगर इस चुनाव में अब जरूर दिखता है कि एक नए समीकरण की शुरुआत विपक्ष की होगी। और दूसरी ओर ये भी दिखता है कि अगर बीजेपी ने ये सीट लूज किया तो बिहार में एक पॉलिटिकल जो बीजेपी के अंदर है वो एक तूफान सा मचेगा, जिसका अंदेशा सम्राट चौधरी को भी है, जिसका अंदेशा नितिन नवीन को भी है, जिसका अंदेशा लोगों को भी है। क्योंकि सम्राट चौधरी और बीजेपी के नेतृत्व में के ये पहला चुनाव है और सम्राट चौधरी को भी अपना कियारे दिखाना है कि हमारे नेतृत्व में हम चुनाव जीते हैं। और हम अगर जीतते हैं तो सम्राट चौधरी का भी कद बढ़ता है, और अगर नहीं जीतते हैं तो बहुत तरीके का समीकरण बनता है बीजेपी के अंदर।